अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा प्याज वाला कचुम्बर जो खट्टा मीठा होता है इमली गुड़ का। वैसे मैं इसे मेमनी कचुम्बर कहती हूँ क्योंकि हम इसे ये जो पुलाव है उसके साथ सर्व करते हैं। आप चाहें तो बिरयानी जो पुलाव टाइप होती है उनके साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए बनाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। 1/4 कप भर के मत लीजिए, गुड़ डाल दीजिए एक प्याले के अंदर और 1/4 कप एकदम भर के मत लीजिए, धोकर इमली डाल दीजिए एक प्याले में और आधा कप पानी डालकर एक बार चला लीजिए और इसे ढककर आधे घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए या तब तक रखिए जब तक इमली नम नहीं हो जाती। अब यहाँ पर मैंने एक प्याज ली है, इसे बारीक बारीक काट लीजिए इस तरीके से चुंदा यानी कि एकदम बारीक और इसे काट कर साइड पर रख दीजिए। आधे घंटे के बाद आप मिक्स करके देख लीजिए कि आपकी जो इमली है बढ़िया सी सॉफ्ट हो गई है कि नहीं। जब तक इमली सॉफ्ट होती है जो गुड़ है वो तो पूरा पिघल गया होगा बाय दिस टाइम। तो अभी जो इमली है इसे निचोड़ निचोड़ कर साइड पर रख दीजिए। सारी इमली इसी तरीके से निचोड़ निचोड़ कर इसे आप साइड पर रख दीजिए ऐसे। सो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बढ़िया सा पल्प बन चुका है हमारा खट्टा मीठा सा। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ जो प्याज छूंदा यानी कि बारीक काट कर रखी थी, ये डाल दीजिए। 1 से 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाल दीजिए, थोड़ा-सा कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा का पाउडर, चुटकी भर सादा वाला जो हमारा नमक आता है वो और चुटकी भर जो काला नमक आता है ना, वो डालकर बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा इमली गुड़ का खट्टा मीठा और तीखा कचुम्बर प्याज़ वाला। अब एक प्याले में निकालें और इसे सर्व कीजिए। अब आप चाहें तो किसी भी पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे वो मटन हो, चिकन हो, सिर्फ आलू और मटर का भी पुलाव हो तो कोई बात नहीं, उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। मैं इसे मटन पुलाव के साथ गरमा-गरम मटन पुलाव को सर्व करती हूँ इसके साथ और जो लगाकर खाने में जो मज़ा आया, आय हाय हाय! अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र और करोड़ों एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। कचुम्बर को सर्व करने से पहले नमक चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो काला नमक डालकर मिक्स कर कर फिर सर्व कीजिएगा। हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालिएगा स्पाइस के लिए। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि खट्टा ज़्यादा है, तो थोड़ी-सी शक्कर डाल दीजिए और उसे मिक्स करते रहिए जब तक घुल ना जाए। अगर आपको लग रहा है कि मिठास ज़्यादा है, तो आप थोड़ा-सा इमली का पल्प यानी कि गूदा डालकर इसे मिक्स कर लीजिएगा, तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। गरम मसाला आप चाहें स्किप कर सकते हैं या चुटकी भर डालिए। रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपने बनाया हो तो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।